ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 18 नवंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करके सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? बहुत गहरा प्रश्न है कि बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, हमने अपने को होशियार समझा या मुरली मिस की, ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती है। साकार भी दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से उतर गया। अगर साकार की दिल से उतरा तो मान लीजिए कि निराकार की भी दिल से उतर गया। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, संशय बुद्धि नहीं बनेंगे हम, बल्कि कितनी भी उल्टी सुलटी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे, तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाबा के बिना कोई मनुष्य देवता बन नहीं सकता है। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़े ही है कि कब बड़ी होगी कब क्या होगा। कहते भी है ना, शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो बंद भी ना हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश के पहले क्यों ना हम याद में रह करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, चार्ट लिखो, मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे दोरी में ही सारा दिन पड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं ना, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। आते आते अभी इस समय तक सब तमो प्रधान बन गए। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब धर्म निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना है। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे, तो सबको बाबा का संदेश देना है। क्या संदेश देना है? मन मना भव का अक्षर मुख्य है, अथवा अल्प और बे, इस समझाने में मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वाले भी तो नंबरवार है ना। बेहद के बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर बल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने, कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं, सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ 1-2 में लड़ते झगड़ते रहते, ये किसी को भी पता नहीं है कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो ना, एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
अभी गॉड फादर भी यहाँ है, वह जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। किसकी? स्वर्ग की। तो शंकर के द्वारा फिर विनाश होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार, द लास्ट वार कहते हैं ना, फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी है। बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति गोला झाड़ कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई गई है। तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं? चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते कैसे हैं? सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है कि कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाएं, तो 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं तो बहुत हैं, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। तो इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए ना, सर्विस का शौक रहना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूं दे बच्चों की बुद्धि चलने चाहिए, तो परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही समझते हैं। नशा चढ़ जाता है कि हम तो बड़े होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो, कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना मुश्किल से सीखे हो। तो ये तब की बात है जब ब्रह्मा बाबा के तन पे शिव बाबा आकर मुरली चला रहे थे, तो कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का शौक ही नहीं रखते। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई को बाप से अंजाम अर्थात वायदा कर फिर मुँह काला कर देते हैं। कोई तो ऐसे हैं, कहते हैं बाबा हार खा ली। बाबा कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, बर्त नोटे पहनी, ऐसे क्या पद पाएंगे? कोई पद नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं तो भी तो बहुत फायदा है ना। तो धारण कर फिर आप समान बनाना भी तो है ना, खुद बनना है, फिर दूसरे को अपने जैसा बाबा के धारणा वाला बनाना है। तो बच्चों में सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम तो पास हो गए, दे अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की बेअदबी की, बाबा और ब्रह्मा की बेअदबी की, तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की, मेरी बेइज्जत की। अदब नहीं करते हैं तो समझो मेरी भी नहीं करते, अगर ब्रह्मा बाबा की अदब नहीं करते। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, ऐसे नहीं। हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के बिना वर्षा कैसे लेंगे शिव बाबा से? ब्रह्मा बाबा के बिना, बाप के बिना कुछ काम के हो ना सके। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है, उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार के भी दिल से उतर गए। ऐसे बहुत हैं जो करना चाहिए, जो अपने को महारथी समझते हैं ना, उन्हों को ऊंचे ऊंचे कार्य में मदद करना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप खुश होकर ऑफरिंग देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होता है ना।
प्रदर्शनी में भी ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की आँख सर्विसेबल बच्चों में रहती है। इस इंद्र सभा में आने के लिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले जो सर्विस नहीं करते हैं ना, वह लायक भी नहीं है। आगे चलकर बाबा कहते हैं सब पता पड़ जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे ना। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की, पत्र की ही कभी नहीं लिखते हैं तो बाबा क्या समझे, मर गया सो मर गया। तो बाबा को भी वही बच्चे याद रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाबा का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। वह सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े, गोले में साफ है। यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। इस समय तो पवित्रता का ताज कोई को है ही नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवें, अपने को भी नहीं दे सकते हैं। तो हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो वहाँ पवित्र नहीं, यहाँ पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पूरी पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में, सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट का डबल ताज। भक्ति मार्ग में सिंगल ताज है, यहाँ कोई ताज नहीं है। अब तुमको देखो सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हो ना, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो ना तभी तो लाइट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट पवित्र बने तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावें। पवित्र होते ही पिछाड़ी में हैं तो योग में जब बैठते हैं ना, बाबा कहते तो वहाँ लाइट दिखावें। फिर तो आज तो लाइट दो, फिर कल पतित बन जाए तो कैसे लाइट दिखाएं, लाइट ही गुम हो जाती है। इसीलिए अंत में कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे ही पवित्र बनोगे, संपूर्ण बनोगे तो कहाँ चले जाएंगे, सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं ना, पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है तो उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। सदर्शन चक्र फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहाँ सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप दादा से ऑफरिन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा मददगार बनना है। बाप को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरा, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, सर्विसेबल बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। तो इसी स्नेह से सभी को सहयोग में लाया, इसी शक्ति
से केंद्र बने, साकार स्नेह से मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। बाबा ने कहा व्यर्थ बोल से मुक्त बनो तभी फरिश्ता बनेंगे। डिस्टर्ब करने वाले बोल भी यूज नहीं करो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए।